एज यू आर अवेयर दैट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 नए लेबर कोड अनाउंस किए हैं इफेक्टिव फ्रॉम 21 नवंबर 2025। इसके साथ ही साथ एक प्रेस रिलीज भी आई है 21 नवंबर 2025 को, जिसमें उन्होंने इन सारे लेबर कोड्स को समराइज किया है कि क्या क्या मेन फीचर्स हैं। और इसी के साथ 4 अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले, जिस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये चारों लोग लेबर कोड्स का डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 21 नवंबर 2025 है। बट जब हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं प्रेस रिलीज को और लेबर कोड्स में, स्पेशली सोशल सिक्योरिटी कोड को, तो एक एम्बिग्यूटी नजर आती है। तो वो हम आपको आज क्या लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और क्या प्रेस रिलीज में क्या एम्बिग्यूटी है वो हम बताएंगे। माई सेल्फ SN मिश्रा, लीगल एडवाइजर एम्प्लॉयमेंट लॉज। टाइम टू टाइम आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंचाते रहते हैं ताकि एक अवेयरनेस बनी रहे HR फ्रेटर्निटी में। तो हम शुरू करते हैं कि क्या इसमें किस तरीके का एक एम्बिग्यूटी सामने आया है। तो अगर आप देखेंगे प्रेस रिलीज जो 21 नवंबर 2025 का जारी हुआ है, आप लोगों के स्क्रीन पे भी वो प्रेस रिलीज दिख रहा है। उसके पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे जब हम जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ लेबर रिफॉर्म अक्रॉस की सेक्टर्स। पहली लाइन में लिखा हुआ है, देखिए, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, और उस फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के सेकेंड पॉइंट पे लिखा हुआ है ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी आफ्टर जस्ट इन ए ईयर इंस्टेड ऑफ 5। आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। उसके बाद में अगर नीचे आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, पॉइंट नंबर 3 पर पहली ही लाइन में ये लिखा हुआ है फिक्स टर्म एम्प्लॉय विल इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंश्योर सोशल सिक्योरिटी लीगल प्रोटेक्शन लाइक बेनिफिट्स इक्वल टू परमानेंट एम्प्लॉइज। और उसके साथ उसके नीचे लिखा हुआ है फिक्स टर्म एम्प्लॉइज विल बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। जो इसका सोर्स नोटिफिकेशन है, जो लेबर कोड का गजट नोटिफिकेशन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 आया हुआ है, जो जिसका की डेट है 29 सितंबर 2020। 29 सितंबर 2020 के गजट नोटिफिकेशन के में जो ग्रेच्युटी का चैप्टर है दैट इज चैप्टर 5, और उस चैप्टर 5 के ग्रेच्युटी के सेक्शन 53 में लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे भी आपको सामने दिख रहा है, ग्रेच्युटी शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट after he has rendered continuous service for not less than 5 years। पहला है on his superannuation, दूसरा है on his retirement or resignation, तीसरा है on his death or disablement due to accident or disease, और उसके बाद में ये पहले भी थे, उसके बाद में 2 ये जोड़े गए हैं on termination of his contract period under fixed term employment, और E है on happening of any such event as may be notified by the central government। अब इसके जब आप तीसरे पैरे पे आते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय इज ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट और एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और हैपनिंग एनी सच इवेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यहां पर वो बोल रहा है कि डेथ और डिसेबलमेंट और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरेशन पे आपको ग्रेच्युटी पे हो जाएगी, वहां पर 5 साल का क्लॉज नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है, ये उसमें आया हुआ है। लेकिन जब हम उसके 53(2) के आखिरी के सबसेक्शन में जाते हैं, आखिरी के उसमें पैरा में जाते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे इस समय दिखा रहे हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय on fixed term employment or a deceased employee the employer shall pay gratuity on pro rata basis। यहां पर देखिए प्रो रेटा बेसिस इटैलिक्स में किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोशल सिक्योरिटी कोड का गजट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे ये कहीं नहीं कह रहा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले बंदे को 1 साल बाद ग्रेच्युटी मिलेगी। इसके हिसाब से अगर उसका 6 महीने का खत्म हो रहा है, उसके 8 महीने में खत्म हो रहा है, 3 महीने में खत्म हो रहा है, देन ऑल्सो द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय will become eligible for that particular period on pro rata basis। तो यहां पर एक एम्बिग्यूटी नजर आ रही है कि प्रेस रिलीज में बिल्कुल साफ साफ लिख रहा है आफ्टर 1 ईयर, जबकि गजट नोटिफिकेशन में उसको प्रो रेटा बेसिस पे बता रहे हैं। वहां पे कोई भी कैप नहीं है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। तो इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसके लिए मैंने
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने एक अपना एक लेटर भेजा है, एक रिटर्न कम्युनिकेशन भेजा है, एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है, जिसमें उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि अगर हम बात करें तो गजट नोटिफिकेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट, एंड लाइकवाइज प्रेस रिलीज ऑल्सो विल बी ट्रीटेड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो दोनों ही लीगल डॉक्यूमेंट हैं, दोनों ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज से निकले हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये क्लैरिटी चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है। अगर प्रेस रिलीज सही है, बिकॉज गजट नोटिफिकेशन ऑलवेज अ वेरी 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 वैलिड डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वही सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो या तो इसमें गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको क्लैरिटी इंडस्ट्री को दे, ताकि हमें पता लगे कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए वाकई में क्या प्रोविजन है ग्रेच्युटी का। तो होप हमारी रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट सुनेगी, और हो सकता है इस तरीके के और भी कई लेटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए होंगे मे बी। तो देखते हैं इसका कब जवाब आता है, और इसके बारे में हो सकता है सो कोई क्लैरिटी गवर्नमेंट रिलीज करे, ताकि हम लोगों को ये पता लगे कि ग्रेच्युटी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए राइटफुल पोजीशन क्या है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और आप इसको देखिएगा, नोटिफिकेशन को भी पढ़िएगा, उस प्रेस रिलीज को भी एक बार पढ़िएगा मेरे कहने से, और देखिएगा यहाँ पर क्या है। और ये लेटर मैंने जो आपको बताया, जो लेटर गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। हमने जो लेटर लिखा हुआ है वो देखते हैं, जितनी जल्दी इसका कोई अपडेट आता है या किसी भी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई अमेंडमेंट आता है, देन आई विल अपडेट यू। थैंक यू वेरी मच।